हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IRDA के 26 जून 2020 के एक नोटिफिकेशन और एक गाइडलाइंस के बारे में। IRDA ने कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक है उसके चलते एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और IRDA ने 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक गाइडलाइन जारी किया और एक कोरोना रक्षक पॉलिसी उसे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो सराहनीय एक बहुत ही अच्छा कदम है IRDA के द्वारा। तो ये जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है, तो ये है क्या, ये कहाँ मिल सकती है और इसकी जो लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लेम मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया है और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है और जो बाकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है जो IRDA ने 26 जून 2020 को इंट्रोड्यूस किया उनकी गाइडलाइन में, तो ये कहाँ मिल सकती है। तो ये सभी इंश्योरेंस कंपनी में मिल सकती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सभी इंश्योरेंस कंपनी में ये पॉलिसी अवेलेबल है। कोरोना रक्षक पॉलिसी नाम है इसका। अब इसके बारे में बात करें तो एज के क्राइटेरिया में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है, इसमें ये रखा गया है कि मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 इयर्स एज रखी गई है, यानी कि जो भी व्यक्ति की उम्र 18 से ऊपर की और 65 से अंदर की होगी वो इस पॉलिसी को ले सकता है। इसके साथ ही इसकी जो सम एश्योर्ड अमाउंट रखी गई है वो मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 50,000 रुपए रखी गई है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2.5 लाख रुपए रखी गई है। अब इसके बारे में बात करें कि पॉलिसी का जो पीरियड है वो कितना होगा, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है पॉलिसी पीरियड को। जो पहला है कि 3.5 महीने यानी कि 105 दिन रखा गया है। दूसरा है 6.5 महीने यानी कि 195 डेज रखा गया है। और तीसरा जो पॉलिसी पीरियड है वो रखा गया है 285 डेज यानी कि 9.5 महीने का पॉलिसी पीरियड रखा गया है। इन पॉलिसी पीरियड को इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसके प्रीमियम के बारे में बात करें तो जब हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है इसी तरीके इसका भी सिंगल प्रीमियम ही रखा गया है, यानी कि सिंगल प्रीमियम इसे रखा गया है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ प्रीमियम होता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्लेम के लिए, क्लेम मिलने के लिए, क्लेम लेने के लिए क्या कंडीशन है हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसमें IRDA ने 2 कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन ये रखी है कि जो कोरोना पॉजिटिव का जो टेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डायग्नोसिस सेंटर में ही होगा और वहां से अगर कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट आता है तो आप एक कंडीशन अप्रूव यानी कि एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप मिनिमम 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्लेम पास हो जाएगा। अब इसके साथ ये भी कहा गया है, आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो क्लेम पास होने के बाद आपको लम सम अमाउंट मिलेगी, रीएम्बर्स नहीं मिलेगा। आपको ये खास बात ध्यान रखनी है कि इसमें लम सम अमाउंट मिलेगी, ये कोई हॉस्पिटलाइजेशन का बिल का रीएम्बर्समेंट नहीं है। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि इसके लिए जो क्लेम के लिए आपको जो अप्लाई करना है वो TPS सिस्टम से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये पॉलिसी कब से अवेलेबल है और इसका जो वेटिंग पीरियड है वो क्या है। इसके बारे में बात करें तो ये पॉलिसी 10 जुलाई 2020 से सभी इंश्योरेंस कंपनी में ये पॉलिसी अवेलेबल है, वहां से मिल सकती है। और इसका जो वेटिंग पीरियड रखा गया है वो 15 दिन का रखा गया है, यानी कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं और उसके 15 दिन के बाद आपको कोरोना पॉजिटिव आता है तो आपका क्लेम कवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी लेते हैं और
पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर ही अगर आपको कोरोना पॉजिटिव होता है तो क्लेम पास नहीं होगा। लेकिन 15 दिन का जो है कवर पीरियड है, वो वेटिंग पीरियड है, वो काफी कम है। तो पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन के बाद आपका अगर कोरोना आता है तो आपका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा। और इसके साथ IRDA ने एक मजबूत गाइडलाइंस जारी की, इसमें यह भी कहा है कि इसका जो प्रीमियम है वो सभी जगह सेम रहेगा, पैन इंडिया रहेगा। यानी कि पहले जनरली इंश्योरेंस में क्या होता है कि जोन वाइज इसका जो प्रीमियम रहता है, लेकिन इसमें पैन इंडिया सिस्टम से इसका प्रीमियम रहेगा। यानी कि सभी जगह पर इस पॉलिसी का जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है उसका सभी जगह प्रीमियम सेम रहेगा, चाहे कोई भी शहर हो या कोई भी राज्य या फिर कोई भी जोन हो, प्रीमियम का सभी प्राइस सेम रहेगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी कि IRDA ने 26 जून 2020 को एक गाइडलाइन जारी की, एक नोटिफिकेशन जारी किया और कोरोना रक्षक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।